बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नूर अकील फूड एंड व्लॉग्स। आज एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी शामी कबाब, बीफ के शामी कबाब, जिनको हमने बनाना कैसे है, कैसे इसको फ्रीज़ करना है और कैसे मैं इसको सेल करती हूँ। बहुत ही आसान, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और आपने करना ये है कि आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि इसको मैंने कैसे फ्रीज़ किया है और 1 माह तक आप इसको कैसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं और कैसे इसको सेल कर सकते हैं और कैसे इसको बना सकते हैं। यानी बनाने का हर एक का तरीका अलग होता है, तो मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन मेरे जो शामी कबाब एक दफ़ा खा ले अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत ही पसंद आते हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मेरे साथ इसका फ़ीडबैक भी शेयर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मैं आपको बताऊंगी कि इसको सेल करके मुझे क्या फ़ायदा हुआ। तो आपने मेरे साथ रहना है। चले जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर ले लूँगी। इसमें मैं डालूँगी बीफ। बीफ मैंने बोनलेस ले लिया है, तकरीबन हाफ़ केजी है अभी, इसलिए मैं आपके साथ हाफ़ केजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ताकि आपको सही तरह अंदाज़ा हो सके। जब आपकी अच्छे से बन जाए तो फिर आप 1 केजी 2 केजी से भी बनाकर ज़्यादा सेल कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चने की दाल। ये मैं इसमें हाफ़ केजी में तकरीबन 1 कप भरकर डाल रही हूँ। 1 कप दाल ली थी, उसको भिगो दिया था, वो अच्छी खासी फूल गई है। तो अब ये मैं इसमें ऐड करूँगी, साथ में एक दरमियाने साइज़ का प्याज, उसको काट कर ऐड करूँगी, लहसुन के जवे कुछ, और साथ में अदरक। अदरक का पेस्ट मैं इसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून ऐड करूँगी। ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर देनी है और साथ में इसमें कुछ खड़े मसाले भी ऐड करूँगी, जिसमें है बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। कोई ज़्यादा मसाले नहीं मैं इसमें डालूँगी, लेकिन फिर भी ये शामी कबाब बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, साथ इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो भी मैं हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी, और साथ हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, ये हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। तो कोई भी आर्टिफिशियल मसाला हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, वही मसाले हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे घर में मौजूद हैं। सूखा धनिया, ये मैं पिसा हुआ इसमें हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, और साथ में हल्दी पाउडर, ये भी इसमें हाफ़ टेबल स्पून ही जाएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो नमक को ऐड करने के बाद अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1 गिलास के करीब, और अब हम प्रेशर कुकर को बंद करके इसको प्रेशर पे रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि जो मैंने बीफ लिया है वो मैंने बोनलेस लिया है, उसका मैंने कीमा नहीं किया। तो अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक प्रेशर पे रख देंगे। तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए चने की दाल भी अच्छे से गल गई है और जो हमारा बीफ था वो भी अच्छे से गल चुका है। अब इसके पानी को हमने खुश्क कर लेना है, इसके पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है। तो अब हमने करना ये है कि अब हम इसका बनाएंगे कीमा। अब हम इसको कीमे वाली मशीन में, या अगर आपके पास चॉपर है तो उसमें आप इसको गुजार लें। तो ये देखिए मैंने इसको कीमे वाली मशीन में गुजार लिया है, और ये देखिए इसका बिल्कुल कीमा बन गया है। जो चने की दाल थी और जो हमने इसमें बीफ डाला था उसका बिल्कुल कीमा बन गया है। तो अब इस पॉइंट पे आके मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज चॉप कर लिए थे, ये इसमें डाले, इससे इसका जायका बहुत ही लाजवाब होता है। और आप देखें मैंने इसमें बहुत ही कम सारे मसाले यूज़ किए हैं, लेकिन जब ये वाले आप बीफ शामी कबाब बनाकर खाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त होगी, और जब आप सेल करेंगे तो इसका बहुत ही आपको फ़ायदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक दिन में कई दर्जन, 8 से 10 दर्जन बनाकर भी सेल किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कस्टमर को बहुत ही पसंद आए हैं। तो इस तरह के ये हम इसके कबाब बना लेंगे राउंड शेप में। अभी ये कम क्वांटिटी मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करने के लिए बता रही हूँ,
वरना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 5-5 केजी बीफ के भी शामी कबाब बनाकर सेल किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसका बहुत ही फ़ायदा हुआ है। अगर आपके कस्टमर को कोई चीज़ पसंद आ जाए तो समझ लें कि अल्लाह पाक ने आपके काम में बरकत डाल दिया है। तो आप साफ़ सुथरा काम करें, अच्छा सा काम करें ताकि आपके लोगों को भी पसंद आए, आपके कस्टमर को भी पसंद आए। तो इस तरह हमने इसके सारे शामी कबाब बना लेने हैं। तो मैंने इसमें अंडा शामिल नहीं किया, इसमें अंडा मैंने बिल्कुल शामिल नहीं किया क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो अंडा पसंद करते हैं और काफ़ी नहीं करते। तो इसलिए मैंने इनको फ्रीज़ करना था, मैंने इसको बिल्कुल सिंपली अंदाज में बनाया है। और इस तरह ये कबाब बना के मैं इसके काफ़ी सारे कबाब, ये देखें मैंने आधा किलो बीफ लिया है और साथ में 1 कप चने की दाल। और माशाल्लाह ये देखें मैंने तकरीबन 2 दर्जन के करीब शामी कबाब बना लिए हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इनको फ्रीज़ कैसे करना है। तो इनको फ्रीज़ हम करेंगे, जो कि ज़िप लॉक शॉपर है ना, वो हमें मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं। तो इसमें हम इसको फ्रीज़ करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। और जब आपने ऑर्डर लेना हो तो उनसे कहें कि 1 दिन पहले हमें बताएं ताकि हम इनको अच्छे से बनाकर फ्रीज़ कर लें। यहाँ पर ये देखिए 1 बाय 1 करके मैं इसको डालूँगी और इसको मैं कर दूँगी फ्रीज़। क्योंकि बीफ के जो शामी कबाब है मेरे घर में भी बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर के लिए भी काफ़ी चीज़ें बनाकर फ्रीज़ करती हूँ। तो अब तो मैं अपने कस्टमर के लिए भी बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह एक ही दिन में मेरे ये सेल भी हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल का बहुत ही करम है, शुक्र है। ये देखें इसको अब हम ज़िप लॉक कर देंगे और इस तरह मैं इसके पैकेट्स बना लूँगी। हम 6 वाले भी पैकेट्स बना लेते हैं, 12 वाले भी बना लेते हैं। पैकेट्स बना के तो इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था तो इस वजह से ज़िप लॉक करने में, लेकिन अब हो गया है। तो ये देखिए ये 12 के मैंने पैकेट बना लिए थे, तो इनको मैंने कर दिया था फ्रीज़। जो सेल करने वाले थे वो मैंने सेल कर दिए, जो हमारे घर वाले थे ये देखिए ये बिल्कुल फ्रोज़न है। तो पहले हम अच्छे से अंडा फेंटेंगे और इसमें इसको मिक्स करेंगे और फिर मैं ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ। लेकिन आपने जब फ्रोज़न निकाला उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट बाहर रखना है, वो थोड़े से नरम हो जाएंगे, फिर आपने इसको फ्राई करना है। इसको हम फ्राई कर लेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।